बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों आज हम करेंगे जीवन साथी का चयन। बच्चों प्रत्येक समाज में जीवन साथी के चयन के एवं विवाह के कई प्रकार हो सकते हैं और हिंदू समाज भी अपवाद नहीं है। अर्थात हमारे यहाँ भी जीवन साथी के चयन से संबंधित कई नियम देखे जा सकते हैं जो विवाह के विभिन्न प्रकार को नियंत्रित और व्यवस्थित करते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने हिंदुओं में जीवन साथी के चयन को लेकर विभिन्न निषेधों, वरीयताओं और भोगाधिकारों को अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों में वर्गीकृत किया है। तो बच्चों आज हम इसी की डिटेल कर रहे हैं कि जीवन साथी के चयन के नियम क्या क्या हैं हमारे समाज में। पहला है जीवन साथी चयन का नियम बहिर्विवाह, एक्सोगेमी। बच्चों बहिर्विवाह अंग्रेजी शब्द एक्सोगेमी का हिंदी रूपांतरण है। एक्सोगेमी दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक्सो और मतलब आउटसाइड मानी बाहरी भाग, और गेमी का अर्थ होता है विवाह करना। अर्थात प्रत्येक समाज में निकट संबंधियों के साथ विवाह करना निषेध और बाहरी लोगों में विवाह करना वैलिड माना जाता है। जैसे भाई बहन, माता पुत्र, पिता पुत्री आदि। अर्थात एक व्यक्ति अपने निकट संबंधियों के समूह में के बाहर से विवाह करे। हिंदुओं में बहिर्विवाह की प्रथा का प्रचलन है तथा निषेधों के अनुसार व्यक्ति एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, वंश, गोत्र, सप्रवर और सपिंड समूहों से बाहर विवाह कर सकता है। दूसरा है, इसमें हम ये कहेंगे साथ में कि हिंदुओं में बहिर्विवाह के कुछ रूप पाए जाते हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। और बहिर्विवाह का पहला जो प्रकार है वो है सगोत्र बहिर्विवाह। सगोत्र बहिर्विवाह का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जिस गोत्र समूह का सदस्य है वह उस गोत्र समूह के बाहर विवाह करे। हिंदुओं में सगोत्र विवाह निषेध है, अर्थात अपने गोत्र में विवाह करना मनाही है। गोत्र एक बड़ा बंधुत्व समूह होता है और कई एकाकी परिवार मिलकर संयुक्त परिवार और कई संयुक्त परिवार मिलकर वंश समूह का निर्माण और कई वंश समूह मिलकर सगोत्र समूह का निर्माण करते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि हिंदू समाज में परिवार, संयुक्त परिवार, वंश समूह और गोत्र समूह बहिर्विवाही समूह होते हैं जिसमें कि एक व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता है। अपने गोत्र के बाहरी विवाह करने की अनुमति उसको होती है। बच्चों गोत्र जो है उसकी अगर हम बात करें तो गोत्र का शाब्दिक अर्थ है गो प्लस त्रय, अर्थात गायों को बांधने का स्थान, गौशाला या गायों का पालन करने वाला समूह। सामान्य रूप में गोत्र एक व्यक्तियों का वह समूह है जो अपनी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से मानते हैं। तो बच्चों जैसे जो एक गोत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे ये गोत्र जो है सत्याषाढ़, हिरण्यकेशी सूत्र के अनुसार 8 ऋषियों की बात हम करेंगे जो जिनकी संतानें गोत्र के रूप में पहचानी जाती हैं अलग अलग। ये है 8 ऋषि जिनके नाम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे भी जा सकते हैं कि वे 8 ऋषि कौन से हैं जिनके नाम से गोत्र पहचाना जाता है। तो उनमें नाम है सबसे पहले विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज, वशिष्ठ, अत्रि, कश्यप, जगदग्नि और अगस्त्य। इनकी संतानों को गोत्र के नाम से जाना जाता था। गोत्र शब्द को गौशाला, गाय का समूह, किला या पर्वत आदि शब्दों के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता रहा है। बच्चों
जो लोग परस्पर मित्र या रक्त संबंधी होते थे अपनी गायों को एक स्थान पर रखते थे, बांधते थे, और ये जिससे क्या हो गया, धीरे धीरे उनमें कुछ नैतिक कर्तव्य डेवलप हो गए, और इस नैतिक कर्तव्यों के डेवलप हो जाने के कारण वे परस्पर विवाह समझौते में, विवाह बंधन में बंधने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहेंगे कि कालांतर में ये जो प्रथा थी वो गोत्र बहिर्विवाह के निषेध में विकसित हुई। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा है सप्रवर बहिर्विवाह। इसका दूसरा रूप गोत्र की तरह प्रवर भी व्यक्तियों के समूह का ही नाम है। गौतम के अनुसार धर्मसूत्र काल के प्रारंभ में प्रवर और सगोत्र बहिर्विवाह परस्पर बिल्कुल घुले मिले थे, इनको अलग नहीं समझा जाता था। लेकिन वैदिक इंटेक्स में प्रवर शब्द का अर्थ होता है आह्वान करना, बुलाना, और आह्वान करना या बुलाना है। P.N. प्रभु ने कहा कि प्राचीन काल में पुरोहित क्या करते थे, हवन करते थे और अग्नि प्रज्वलित करते थे, और अग्नि प्रज्वलित जब करते थे तो अपने पूर्वजों का क्या करते थे, नामोच्चारण करते थे, उनका आह्वान करते थे, उनको बुलाते थे, और जो समान पूर्वजों और ऋषियों का उच्चारण करते थे वे अपने आप को एक प्रवर का सदस्य मानते थे। ये लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। प्रवर से संबंधित अनेक सामाजिक, धार्मिक और संस्कारात्मक, आध्यात्मिक तथा नैतिक धारणाएं विकसित हुई, जो बाद में निषेध के रूप में प्रचलित हुई। अर्थात एक प्रवर के व्यक्ति उस समूह में विवाह नहीं कर सकते थे जिसके कि वो सदस्य थे। गोत्र की तरह प्रवर में भी पहले ब्राह्मण होते थे, बाद में क्षत्रिय, वैश्य में प्रचलित हो गए। शूद्र में गोत्र की तरह प्रवर नहीं होते। बच्चों, ये बात ध्यान रखने की है कि प्रवर केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में पाए जाते हैं। शूद्र गोत्र में प्रवर नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पर यज्ञों का महत्व कम होने के साथ साथ अग्नि का आह्वान और प्रवर का उच्चारण कम हुआ, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये प्रवर प्रथा जो है लगभग समाप्त हो गई। भारत सरकार ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो बनाया, उसके द्वारा प्रवर बहिर्विवाह को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है इसका ही तीसरा भाग, सपिंड बहिर्विवाह। सपिंड बहिर्विवाह में अपन बताएंगे, हिंदुओं में सपिंड विवाह निषेध है। सपिंड का अर्थ होता है समान पिंड या देह वाला। मिताक्षरा व कर्वे के अनुसार सपिंड का अर्थ है मृत व्यक्ति को पिंडदान देने वाले सभी सदस्य सपिंड होते हैं। अर्थात मृतक व्यक्ति के रक्त कण से संबंधित जो भी लोग हैं वो सब क्या कहलाएंगे, सपिंड कहलाएंगे। बच्चों, विज्ञानेश्वर ने कहा कि एक ही पिंड या शरीर रखने वालों में एक ही शरीर के अवयव रखने के कारण सपिंडता का संबंध होता है। पिता, पुत्र, दादा, पोता, माता, पुत्र, दोहिता, नानी, ये सब क्या है, सपिंड संबंधी हैं, और इसलिए सपिंड का संबंध पितृपक्ष और मातृपक्ष की लड़कियों के साथ भी होता है। विज्ञानेश्वर के अनुसार एक ही पिंड या देह रखने वालों में एक ही शरीर के अवयव होने के कारण सपिंडता का संबंध होता है, ये अपन ने कहा ही। इसलिए एक निश्चित पीढ़ी के सदस्य सपिंड कहलाते हैं। ठीक है। वशिष्ठ के अनुसार पिता की ओर से 7 और माता की ओर से 5 पीढ़ियों तक के संबंधियों में विवाह करना वर्जित है। गौतम के पिता की ओर से 8 तथा माता की ओर से 6 पीढ़ियों तक के संबंधियों में विवाह करना वर्जित बताया गया। इसके बाद नेक्स्ट और अंतिम जो प्रकार है वो है स्थान बहिर्विवाह। श्रीमती रावती कर्वे ने स्थान संबंधी बहिर्विवाह का उल्लेख किया, और उन्होंने कहा कि व्यक्ति जिस गांव का रहने वाला होता है उस गांव की सीमाओं में लगे गांव में भी विवाह नहीं कर सकता। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की सीमाओं का ध्यान रखा जाता है, और इस प्रकार के निषेध का मुख्य कारण यही था कि खेती की भूमि की कमी होने या गांव के लोग गांव के आसपास की भूमि पर जंगल काटकर खेत बना लेते थे। कुछ समय बाद वहीं जाकर बस गए, क्योंकि पास के गांव के लोग शायद पूर्वजों के संबंधी हों
इसलिए इनमें विवाह करना निषेध माना जाता था और उत्तर भारत में ये निषेध आज भी विद्यमान है। अब आती है बात दूसरे प्रकार का जीवन साथी चुनने के नियम की बात। जीवन साथी कहाँ चुना जाएगा उसकी बात करेंगे हम, और वो है अंतर्विवाह, एंडोगेमी। अंतर्विवाह अंग्रेजी का शब्द है एंडोगेमी, और इसका ये एंडोगेमी जो है वो भी ग्रीक भाषा से मिलकर ही बना है, एंडो और गेमी। एंडो का अर्थ होता है भीतर की ओर, विदिन, और गेमी का मतलब विवाह करना। तो अर्थात अपने निश्चित समूह के अंदर विवाह करना एंडोगेमी कहलाता है। एक व्यक्ति जिस विशिष्ट समूह का सदस्य है उसी समूह में विवाह कर सकता है, उस समूह के बाहर विवाह नहीं कर सकता है। इस नियम के अंतर्गत जब जीवन साथी का चुनाव किया जाता है तो वह कहलाता है एंडोगेमी, अंतर्विवाह या अंतर्विवाही समूह कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज थे और एक ही वर्ण के माने जाते थे। शूद्र वर्ण इनसे अलग थे तथा वे द्विज नहीं माने जाते थे। धीरे धीरे एक वर्ण कई जाति और उपजातियों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। जब लोग अपनी ही जाति और उपजाति में विवाह करने लगे, ये चलकर आगे क्या कहलाया, अंतर्विवाही प्रथा कहलाई। समाज में विवाह के प्रतिबंध की अधिक कठोर थे और समूह के स्तर पर अंतर्विवाही प्रतिबंधों का क्षेत्र कई रूपों में देखा जाने लगा। अब व्यक्ति अपनी जाति, उपजाति, प्रजाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र और भाषा, इनको ध्यान में रखकर केवल सीमित समूह में विवाह करने लगा, तो इसको कहा गया अंतर्विवाह। नेक्स्ट जो प्रकार है विवाह का, जीवन साथी चुनने का, वो है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह अंग्रेजी के शब्द हाइपरगेमी से बना है, और हाइपरगेमी भी क्या है, ग्रीक भाषा का ही शब्द है। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना, हाइपर और गेमी। हाइपर का मतलब है ओवर, ऊपर की ओर, और गेमी का मतलब विवाह करना। अर्थात इस प्रकार के विवाह में वर और वधू की सामाजिक श्रेणी, जाति, वर्ण, वर्ग, कुल आदि को ध्यान रखा जाता है। अगर वर वधू से उच्च सामाजिक श्रेणी, वर्ण, जाति, वर्ग अथवा कुल का है तो ऐसा विवाह अनुलोम विवाह या कुलीन विवाह कहलाता है। इसमें उच्च सामाजिक स्थिति का तो क्या होता है, वर होता है, और निम्न सामाजिक स्थिति की वधू होती है। जैसे ब्राह्मण लड़के का विवाह क्षत्रिय वैश्य के साथ हो, लड़की क्षत्रिय या वैश्य लड़की के साथ हो, ये विवाह क्या कहलाता है, अनुलोम विवाह कहलाता है। बच्चों, ऐसे विवाह प्राचीन काल में मान्य थे। मनु तथा याज्ञवल्क्य ने भी ब्राह्मण को 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्षत्रिय को 3, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और वैश्य को 2, वैश्य और शूद्र को 1, केवल अपने ही वर्ण में विवाह करने की अनुमति की बात कही है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि शूद्र वर्ण की लड़की से द्विज के विवाह को निम्न कोटि का विवाह माना जाता है। जैसे जैसे वर्ण विभिन्न जाति और उपजातियों में वर्गीकृत हुए, विभाजित हुए, तो अंतर्विवाह की प्रथा फैलती गई, और वैसे वैसे क्या हो गए, अनुलोम विवाह की प्रथा समाप्त होती चली गई। तो इस तरह से बच्चों, आज हमने ये जीवन साथी चुनने के नियमों की बात की है। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।